बुढ़ा बुढ़ी कमावा सा अपनी रोटी पोकी खासा, वो दोनों नौकरी पर से, मारी के तकलीफ से उन्हें। हमने आके देखा, हमने भी अंदाजा था, मैं हो गया था कि ये काम कोई दूसरा तो कौन करेगा जी। देखा तो लेडी डांटा मार रही थी, वो लड़का ट्रैक्टर को चला रहा था। नमस्कार। चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी जिले के गांव दगड़ोली में हम मौजूद हैं। यहाँ पर 9 तारीख को एक वाकया हुआ था, उसी के सिलसिले में हम गांव दगड़ोली पहुंचे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक किसान होता है, उसके लिए उसकी फसल उसके बच्चों के समान होती है, क्योंकि उसको बच्चों की तरह वो पालता है। लेकिन जब उसका एंड यानी कि कटाई का समय आता है, तब उस किसान की जो फसल है वो बर्बाद कर दी जाती है। ये जो किसान है, जो राजकुमार जी जो है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनका एक बच्चा देश के लिए सेवा दे रहा है और राजकुमार जी भी खुद देश के लिए सेवा फौज के अंदर दे चुके हैं। आज हम इन किसान के पास पहुंचे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और इनकी फसल को किस तरह से बर्बाद किया गया है, आखिर कौन लोग शामिल हो सकते हैं, पूरी जानकारी हम ग्रामीणों से बात करके पूरी जानकारी लेंगे हम। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। राजकुमार जी, ये घटना कब हुई, कैसे हुई? ये 9 तारीख को रात को 12 बजे के बाद में तकरीबन 2 बजे करीब हुई। जी। आपको शुरुआती समय में कैसे पता चला इस घटना के बारे में? ये सुबह पता चला। आप खेत में आए थे? सुबह खेत में आए थे। जी। सबसे पहले आपका किस पर शक है, कौन ऐसा कर सकता है? वो पुत्रवधू, आप पुत्र वो ऐसा क्यों करेगी? वो पहले भी कई बार धमकी दे के गई है, अब मैं तुमको फसल को जला दूंगी, बहा दूंगी। जी। तो अब आपका शक उन पर है, आपके पुत्र वधू पे। हाँ। उनके ऊपर शक क्यों आपको? क्या वो कारण है? वो बोल के जा रही है मेरे को हमेशा। अच्छा, आपकी पुत्र वधू है तो उसने ऐसा क्यों बोला आपको? उसका तलाक का केस है लड़के का, उसका। अच्छा, आपका जो लड़का है और आपकी पुत्र वधू है, उनका तलाक का केस चल रहा है हाँ। फिलहाल। कितने समय से केस चल रहा है? 10 साल। जी। अच्छा, देखिए, एक किसान जो होता है, उसकी जो फसल है वो उसके बच्चों के समान होती है। लेकिन ये बाजरे की फसल थी, 2 एकड़ में इन्होंने लगाई हुई थी। अचानक से रात को कोई आता है और इस फसल को बर्बाद कर देता है। परिवार का शक है कि जो उनकी जो पुत्र वधू है, उसके साथ तलाक का केस है। ऐसे में परिवार का शक है कि उसने इस फसल को बर्बाद किया था। ये जाँच का विषय है। पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। जब जाँच हो जाएगी, उसके बाद साफ-साफ हो जाएगा कि आखिर ये किसने किया है। अच्छा, इस मामले में क्या आपने पुलिस को शिकायत दी? हाँ, पुलिस को शिकायत दी थी 10 तारीख को। जी। और कोई इसके अलावा कोई नुकसान हुआ फसल में? फसल में कुछ और आपका सामान? ये सामान पाइप तोड़ के। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें। जो पाइप आप एल्यूमीनियम के देख रहे हैं, पूरी तरह से ये पाइप कटे हुए हैं। खेत के अंदर जो हर्रो जो होती है वो चलाई गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो पाइप है ये टूटे हुए पड़े हैं। एक बार आप देख लीजिए, ये एल्यूमीनियम के पाइप हैं, वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। रात के समय अंधेरे का फ़ायदा उठा कर के ये फसल बर्बाद की गई है। जिस किसी ने भी ये किया है, वास्तव में बहुत ही बुरा है, क्योंकि फसल काफ़ी मेहनत से तैयार की जाती है। ऐसे में जब उसकी कटाई का समय आता है, इस तरह से बर्बाद किया जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे साथ पूर्व सरपंच इस समय मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, ये आपको क्या लगता है सर, किसने ऐसी फसल की होगी और कितना आप इसे सही मानते हैं? देखो जी, सही तो 100% जो जिसने कराया है वो गलत कराया है, सही तो के काम हो सके है वो। जी। और इसकी पुत्र वधू है, इसका 10 साल से मुकदमा चल रहा है, छोरा फौज में है, बहू का बेटे का इसका चल रहा है तलाक का मामला। ये राजकुमार जो है ये भी फौज से पेंशन है, सूबेदारी की पेंशन ले रहा है, बाकी अपने टाइम में खेती बाड़ी करता है। ठीक है, फसल पक्के तैयार है, या आपने भी दिख रही है जो अड़ोसी पड़ोस में जो बाकी बची हुई है वो। ठीक है, और रात ने आके 9-10 की बात है, मेरे को सुबह इसने फ़ोन कराया, हमने आके देखा, हमने भी अंदाजा था, मैं हो गया था कि ये काम कोई दूसरा तो कौन करेगा जी। इनका जो है ना, जिससे दुश्मनी चल रही है, जिससे है वो 100% बात है जी, इसकी कन्फर्म है, उसी ने किया है, मीना नाम है। जी। तो सर, क्या इस बारे में जो परिवार है उन्होंने पुलिस में शिकायत दी है? दी है सर। वहाँ से कितनी कार्रवाई हुई है? आए तो थे जी मौका देखना, उसके बाद पता नहीं हमने तो क्या कार्रवाई हुई है। अब इसका राजकुमार साहब का फ़ोन गया था कि बाप एक बार आओ भाई, सुबह पुलिस वालों ने बुलाया है। जी। हाँ। अच्छा सर, ये किस टाइम की घटना है ये? ये रात को है जी, 12 बजे बाद की। और सीसीटीवी में देखा है वो ट्रैक्टर 3 बज के कुछ मिनट पे कांदड़ा कांदड़ा के स्कूल जो श्री राम पब्लिक स्कूल है वहाँ, उसके जो है ना सीसीटीवी फुटेज है, उसमें फुटेज है। जी। फैक्ट्री मतलब आप वो जो ट्रैक्टर था वो आपके गांव का नहीं है, ये बात कंफर्म है? नहीं, गांव का नहीं है जी, मतलब बाहर से आया था? बाहर से आया था। मतलब कि कोई ट्रैक्टर गांव में आता है, एक अनजान गांव में आता है रात के समय और इस तरह से फसल बर्बाद कर देता है।
मान लीजिए अगर जिस समय फसल बर्बाद की गई थी उस समय अगर ये परिवार आ जाता या गांव के और लोग आते तो शायद घटना कुछ और ही होती। आखिर इस बारे में आपको किससे सूचना मिली थी? राजकुमार से सुबह। सर जब आप यहाँ पर आके देखे यहाँ आपको कितना नुकसान लगा? नुकसान तो सारी बर्बाद कर रखी जी। ये भी नुकसान तो ये भी देखो, सरकार का भाव है 2350 रुपये का, और ये भाव की बात नहीं है जी। एक किस्म से ये न जो है ना अपने बच्चे की तरह जो है ना लोग किसान जो है ना अपनी फसल को पालता है। पैसा से कम ज़्यादा मिले वो बात अलग है, लेकिन दुख कितना होता है जी। हाँ, जैसा कि आपने देखा फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। अब जिला चरखी दादरी की जनता से भी मैं कहना चाहूँगा कि बेटा जो है फौज में देश के लिए बॉर्डर पर बैठा है, बाप भी फौज में जाके अब रिटायरमेंट आने के बाद खेती-बाड़ी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो देश की रक्षा करता है, उसके परिवार की रक्षा कौन करेगा? राजकुमार जी ने कहा था कि उनको खुद को भी इस चीज़ से फिर सुरक्षा इनकी भी होनी चाहिए क्योंकि इनको खुद को अब भय है कि जो रात के समय आकर के इस तरह से उत्पात मचा सकता है, इतनी मेहनत से तैयार की गई फसल बर्बाद कर सकता है, तो कहीं न कहीं इनके परिवार को भी नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसे में इनके परिवार की सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण ध्यान जो है प्रशासन को रखना चाहिए, पुलिस विभाग को रखना चाहिए। जी। जो क्या आपको लगता है कि आपको भी नुकसान हो सकता है? हाँ वह खतरा है, बोल के जा रही है कई बार, जी, अगर तुम्हारे को जान से मारूँ। जी। अच्छा आपका वो पुलिस में नौकरी करती है। अच्छा पुलिस में नौकरी करती है, तो अच्छा और आपका बच्चा लड़का जो है वो फौज में है? हाँ वो फौज में है। जी। इनका लड़का जो है वो फौज में है और पुत्र वधू जो है पुलिस में है। वो पुलिस में है, ऐसा इनका कहना है। और उस पुत्र वधू पे जिसके साथ तलाक का केस चल रहा है, साफ-साफ उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालाँकि ये जाँच का विषय है, जाँच इस पर पुलिस कर रही है, जाँच के बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर किसने ये फसल बर्बाद की है। लेकिन चाहे जो भी हो, चाहे परिवार का झगड़ा हो या कोई और झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन किसान की फसल कभी भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए क्योंकि फसल काफ़ी मेहनत से तैयार होती है। कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, सर आपका नाम? भगवान सिंह नंबरदार। भगवान सिंह नंबरदार हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर आपको कैसे पता चला इस फसल के बर्बाद होने का? ये परसों में एक क्रॉप कटिंग हो रही थी, जी, जी, जी। तो उसके बारे में मैं नंबरदार के नाते जो लेडीज आई थी उसके साथ आया था, जब देखा मैंने जी, और मैंने बताया किसी ने नहीं उसे। जी। सर ये जिस तरह से घटना की गई है, ये आप इसको है ना किस एंगल से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि फसल है वो किसान की औलाद की तरह होती है। हम तो ये देखते हैं जी, ये एक किस्म की दादागिरी, तरीका ठीक नहीं है, चाहे वैसे उसकी ठीक नहीं थी, लेकिन ये फसल कटने के बाद कुछ भी कराया उसने, 2-5 आदमियाँ तो कही हो, कुछ भी कराया उसने, लेकिन आज ये तरीका गलत है। जी। कहीं न कहीं इनका कहना है कि बैठ कर के भी बात इस मामले में की जा सकती थी, लेकिन फसल का बर्बाद करना बिल्कुल ही गलत है। कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर आपको कि इस फसल के बर्बाद होने का कैसे पता चला? भाई राजकुमार ने फ़ोन किया था, फिर आके देखी हमने, ये तानाशाही पर होते सी पाइप भी तोड़ रखे हैं, सारी फसल बर्बाद कर दी। जी। ये कुछ और ग्रामीण भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किसने फसल बर्बाद किया है और कितना सही है, कितना गलत है, हम उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। गलत तो है जी, ये सब नहीं दिखा से गलत तो करियो है। जी। और इस मौका में फसल बर्बाद करनी बड़ी बात है। हैं बढ़िया होने और क्या बताऊँ, यह सब नहीं दिखा था। यहाँ पर आने वाले हर ग्रामीण का कहना है कि फसल जो बर्बाद की गई है, वास्तव में बहुत ही गलत बात है। इस समय जो मनदीप जो है उनकी माताजी हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और ऐसा क्या कारण रहा होगा कि फसल को बर्बाद करने की नौबत भी आन पड़ी है। आखिर किसने की है, पूरी सी बात हम इनसे करेंगे। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम छन्नू। चलो, आपको क्या लगता है जी ये फसल किसने बर्बाद की है? ये बर्बाद करी से हमारी बहू ने जी, और मेरा देवर ने करवाई से। जी, उसने सारा कुकर्म कर रखा, यो कर रहा पूरा बैठाई रखा से उसने। जी, और ई तोड़ना हम कोई भी चीज लियान जा या गाँव में जावा, शहर में जावा, कितने भी जावा, उसने अपना घर तक निकाल दे सर, वो तो ले जा कि हमने घेर लिया सवा बिना नंबरा की सफेद से कुट्टी रखा से, हमारा जीवना दुश्वार कर रखा से। तीसरे दिन आओगी, न्यू कर दूंगी, न्यू कर दूंगी, न्यू। उससे डरता नहीं बा, हमने 15-10 दिन तक कैमरा लाया तो यो काम कर दिया। हम घना दुखी समझते।
तो कितने सालों से केस चल रहा है आपके बेटे का? 2012 में तो चल रहा है। अच्छा, 2012 से चल रहा, अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ? ना समझौता को नहीं उनका, और उनकी मर्जी, वो कुछ भी करो, हमने इस बात तो मतलब को नहीं। हमने मतलब यो से कि यो देखो के कर रखा से, हमने बुढ़ा बुढ़ी कमावा सा, अपनी रोटी पोकी खासा, वो दोनों नौकरी पर से, मारी के तकलीफ से उन्हें जी। हाँ। तो इस बारे में क्या आपने पुलिस में शिकायत दी? शिकायत दी, क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। आगे इसकी नक्शा तार लेगी और रोज बोल देती है आ जाओ थाना में। ये मार तो दोनों बुखार से डस है, बहू से पुलिस में वह जो डूबी रही थी, सारी जानकारी से आ जाओ न्यू रख सामने तो। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है? इब हमने के बेरो मार दो तो आई नहीं, हम तो बुझा नहीं, बस न्यू का देश थाना में आ जाओ, धुधु थाना में आ जाओ। तो पुलिस यहाँ पे आई थी, उसने आई घटना की तस्वीरें भी ली हैं, हाँ, उसके बाद ही आपको थाने के अंदर बुलाया होगा हाँ जांच के बुलाया, लिए? जांच के लिए? ये जांच तो खेत में है, जांच तो खेत में है। ये जांच करेगी भाई बहू ने काट्या के करया, कौन कौन उसका साथ से। तो क्या आपको लगता है कि जिसने भी फसल बर्बाद की है, जो भी ट्रैक्टर यहाँ रहा होगा, कहा गया कि किसी स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में फोटोज आई है? स्कूल में नहीं, वो लकड़ी से कांदड़ा रोड पे एक फैक्ट्री से, जी। उस फैक्ट्री में भी लकड़िया से, ट्रैक्टर भी और गाड़ी भी। अच्छा, मारा कैमरा में लकड़े से गाड़िया बिल्कुल धीमी चलते, वह आकी ने और जणु रुकेगी, उसने मतलब गली दिखाई से भीतर न बढ़न वाली, ट्रैक्टर भीतर ना आया से, ट्रैक्टर नहीं नेगा मारिया, अब ट्रैक्टर से या मतलब हाथी घोड़ा से सह के वह गाड़ी आगा न हो कि ने और जब घुमाया से। हम तो सुते थे, हमने तो जाने को नहीं। मतलब जो ट्रैक्टर आया था जिसने फसल बर्बाद की थी, हाँ। वो आपके गांव का नहीं है? भाई देखो मन के वो देखा सब, पर गांव का होए तो कांदड़ा रोड पर क्यों जाए? जी, ये भी काफी जरूरी बात है। हाँ, जी। गांव का को नहीं। जी, तो अब आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस जो भाई घटना के हमारी बाद इस बात का कोई अर्थ लकड़ा है, जी। हमने क्यों तंग करे? भाई दोनों जना करो आपस में समझौता, इकट्ठा रहो, न्यारा रहो, कुछ भी करो। पर करा रहा सा सारा कुकर्म यो, जी। घर में बैठाई रखा 24 घंटा, इसका घर में रह से, और लकड़िया ने उत लग और यूं फेरी ने घर में आ जाती तीसरा दिन। ईब हमने डरत्या न कैमरा लगाया था। जी। हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने अपने ही परिवार के कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं। कुछ लोग नहीं, खुद मेरा देवर से, अच्छा, आपका सगा देवर? सगा देवर से। अच्छा, वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो उसने तो शख्स है, हम क्यों कमा के खा रहे सा, क्यों आराम से बैठे सा, और बहू उसका अंडर में से, और उसकी चाहोगे तो 3 आदमी से उनका साथ खड़ी की फोटो तरवा दिखा दूं। तीसरा आदमी तो मेरा ससुरा लागस है, हमारी बहू का के मतलब से उसका दौर है, उगाड़े मुँह खड़ी उनका, मैं तीनों की फोटो आपका आगा हाजिर कर दूंगी। हाँ, अच्छा, उस आदमी का एक का नाम से ताश, एक का नाम से अनूप, एक का नाम से राजवीर, और राजवीर से सगी मेरा देवर, और मैं फोटो दिखा सकूँ तीनों की। बहू गाड़ा मुँह आगे खड़ी से, मैं मुँह ढकरी सू, और वह गाड़ा मुँह खड़ी से। 24 घंटा वो आदमी इस बहू के साथ तैनात रहे से, 24 घंटा उड़े लकड़न नहीं दी आगा। हमने डरता न कैमरो लगाया, और रात का नहीं बेरा पट्टे, हमने होया केस है। जब सुबह आपको ना मेरा ससुर लग से वो ताश। हाँ। अच्छा, सुबह आपको इस फसल के बारे में कैसे पता चला? सुबह हमने देखी से उड़ाना आए से जब। अच्छा, यहाँ खेत में आप घूमने के लिए आए थे, तब आपने देखा कि हाँ, हमने देखी से भाई कट चुकी। फसल के साथ साथ कुछ पाइप वगैरह में भी नुकसान है? हाँ, पाइप 5-6 से वो कटे पड़े सारे। हाँ। अगर रात के समय जब ये सारा वाकया हुआ, अगर उस समय अगर कोई परिवार का सदस्य आ जाता या गांव का कोई आ जाता तो शायद घटना कुछ और भी हो सकती। घटना तो करण खातिर तो वह गाड़ी में आई से, उरे ते वह ट्रैक्टर पर बैठ के गई से। गांव तो लकड़ की नहीं जानी ना, आगे कैमरा आऊंगा वो तो वह गाड़ी में बैठी। तो ट्रैक्टर पर बैठी, क्या आपने उसको बैठते हुए देखा या फिर फोटोज देखा नहीं? मतलब किसी बालक ने देखा और कौन सा से कैसे
बता तन देखी के। एक सेकंड यहाँ अमीन से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, आपने आखिर क्या देखा? मैं लेने बदल के आया था जी मेरे घर के सामने। जी। मैंने मोटरसाइकिल रोड पर खड़ी कर दी। जी। इन्हें ट्रैक्टर आ रहा था। ट्रैक्टर आ रहा था, मैं मुझको डांट के देखा है ट्रैक्टर की शो है हर्रो बड़ी थी रोड के। अच्छा। उसको हर्रो जुड़ रही थी, एक लेडीज बैठी थी, एक लड़का चला रहा था उसको मैं बाजरा लटक रहा था। अच्छा, बाजार लटर था। क्या जो लेडीज बैठी थी, क्या आप उसे पहचान पाए? नहीं पहचान मैं मेरे कोई शक ही नहीं था, मैं तो अपनी लाइन बदल के आया था। अच्छा, आपको अंदाजा नहीं था कि कोई ऐसा वाकया भी नहीं, हुआ मेरे होगा? को कोई अंदाजा नहीं था। जी। और जो ट्रैक्टर पर बैठे थे, आप हुलिये से, ट्रैक्टर के हुलिये से आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके गांव का है या बाहर का है? नहीं, बाहर का ट्रैक्टर था, हमारा गांव का कोई ट्रैक्टर नहीं था। मतलब ट्रैक्टर बाहर से ही आया था। बाहर से आया। इस बात का पे आप श्योर हैं? श्योर है। अच्छा, और जो महिला बैठी थी उसको आप पहचान नहीं पाए? वो नहीं, उनकी मैं पुत्र नहीं वधू थी या कोई और? नहीं, मैं नहीं पहचान पाया। जी। वह ट्रैक्टर में मड गार्ड पर बैठी थी, एक लड़का चला रहा था। बस वो सीधे टंकी के क्रॉसिंग करी जी, मैं अपने भीतर न चले गया, वह रोड पर बॉर्डर साइड में चले गया। मतलब ट्रैक्टर पर कम से कम 3 लोग सवार थे, नहीं, महिला दो से थे। दो। एक लेडीज थी, एक लड़का चला रहा था। जी। अच्छा, आप अंदाजा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो हर्रो थी ट्रैक्टर के पीछे, हाँ जी। उसमें बाजरा बाजरा के भी कुछ। लटक रहा था। जी। हाँ, बाजरा, ये और क्या, ये किस टाइम की बात रही होगी? मैं देखे था जी 2 और 2:30 के बीच में बेचड़ा की बात है जी। जी। और टाइम मैंने कंफर्म नहीं देखा, मैं उठ के लाइन बदलने गया था और उठ के आके मैं मोटरसाइकिल डांट के देखे जी वो ट्रैक्टर के हर्रो बड़ी रोड के ऊपर। जिस मैंने देखा मेरी गेल ने भैंस को रेडी थी, मैं मुझको देखांगे क्या हुआ है। अच्छा, पहले भैंस चोरी की आपके साथ मेरी वारदात पहले हुई कभी थी करी कभी? हाँ, मेरे उसको। उस डाउट में मैं रोड पर खड़ा हो गया। जी। जिद खड़ा हो गया तो मैं देखा तो लेडीज डांटा मार रही थी, वो लड़का ट्रैक्टर को चला रहा था। जी। जैसा कि क्वेश्चन ने हमें बताया कि गाड़ी कैंपर गाड़ी आगे थी जी। अच्छा, वो कैंपर गाड़ी थी, वो उसके साथ साथ ही चल नहीं, आगे चल रही थी, घनी आगे चल रही थी। वो हो सकता है कि कैंपर गाड़ी अलग भी हो। नहीं, मैं न्यू नहीं करे जी, वो उन्हीं के साथ थी गाड़ी, गाड़ी आगे चल रही थी जी। और ट्रैक्टर पीछे था। जी। ठीक है। जैसा कि कृष्ण ने हमें बताया कि जो महिला ट्रैक्टर पर बैठी थी, उसे ये पहचान नहीं पाए कि आखिर वो महिला कौन थी। इन्होंने अंदाजा लगाया है कि जो ट्रैक्टर के पीछे जो हर्रे होती है, उसमें बाजरे के अवशेष कुछ लटक रहे थे। उसी से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद वही ट्रैक्टर होगा जिसने रात के समय ये फसल बर्बाद की है। इनके मुताबिक 2 या ढाई बजे के आसपास कोई टाइम रहा होगा कि टाइम इन्होंने देखा नहीं, लाइन बदल कर अपने खेत से आए थे। पहले इनके साथ कोई चोरी की वारदात हुई होगी, कोई भैंस चोरी हुई होगी, इसीलिए थोड़े से सतर्क हैं। इन्होंने अंदाजा लगाया कि एक बार देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है, जो इतनी स्पीड से जो ट्रैक्टर निकला है। तो जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने अपनी पुत्र वधू पर आरोप लगाए हैं, परिवार के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं। ये जांच का विषय है। हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते कि आखिर ये घटना करने वाला कौन है, किसने घटना की है, हम इस चीज़ की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं कर रहे। लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन जिस दिन ये जांच हो जाएगी, उस दिन बाद पता चल जाएगा कि आखिर किसने ये घटना की है। और कहीं न कहीं अब पुलिस प्रशासन की भी ज़िम्मेवारी भी बढ़ जाती है कि वो और गहनता से इसकी जाँच करे, क्योंकि जिस तरह से फसल ये बर्बाद की गई है, आप तस्वीरें एक बार देख सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ किस तरह से पाइप जो हैं, एल्यूमीनियम के पाइप, ये भी कट चुके हैं। रात के समय किसी अनजान शख्स ने पूरे खेत की फसल जो है वो बर्बाद कर दी है। फसल के कटाई का समय नज़दीक था। ऐसे में जिस तरह से फसल ये बर्बाद की गई है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ रात के समय ट्रैक्टर से हर्रो यहाँ पे चलाया गया है और फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जिस तरह से फसल तैयार होती है, काफ़ी लंबा समय इसको लगता है। एक जो किसान होता है, वह फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है। उसकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि फसल आएगी और फसल के आने के बाद जैसे ही फसल मंडी में जाएगी, अपने घर के कई काम करेगा और काफ़ी उस फसल के भरोसे वो काफ़ी जिम्मेदारियाँ उठाता है। लेकिन फसल बर्बाद करना कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। जिस किसी ने भी ये फसल बर्बाद की है, वास्तव में ये काफ़ी शर्मनाक काम है। और सभी ग्रामीणों का कहना है कि जिसने ये फसल बर्बाद की है, अगर फसल बर्बाद करते समय वो ग्रामवासियों के हाथ चढ़ जाता, इस पीड़ित परिवार के हाथ लग जाता, तो शायद घटना कुछ भी हो सकती थी। ये एक जांच का विषय है कि ये फसल किसने बर्बाद की है। परिवार का साफ-साफ आरोप अपने पुत्र वधू पर है, क्योंकि उसके साथ तलाक का केस चल रहा है। जैसे ही इस मामले में जांच होगी, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर ये फसल बर्बाद किसने की है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।